हरे कृष्णा। तो हमारे इस भागवत प्रवाह के आज के इस अध्याय में आप सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के इस 29वें अध्याय के अंदर, जहां पर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। इसी अध्याय के अंदर अंतिम श्लोक इसको कहा गया। श्लोक में कहते हैं, अदृष्टम दृष्टवत नक्सेद भूतम स्वप्नवतम अन्यथा भूतम भवत भविष्याच सुप्तम सर्व ओरहुम। इस श्लोक के अंदर वर्णन किया गया है अदृष्टम, यानी कि हमें अपना भविष्य के बारे में कुछ मालूम नहीं होता। दृष्ट यानी दिखना, अदृष्ट यानी जो कि दृश्यमान नहीं है, जो हमें दिखता नहीं है। अदृष्टम दृष्टवत, जब हमें कोई अनुभव होता है तब जाकर के हमें पता चलता है सही क्या है गलत क्या है। तो जीवन में हम कई बार कुछ चीजों को स्वयं अनुभव से सीखते हैं और कई बार हम केवल श्रवण मात्र सीखते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए चौक पर रेड लाइट पे जाम लगा हुआ है और उस जाम के अंदर जाने के लिए आप जब चलते हैं तो पता चलता है वहां से कुछ लोग यू टर्न लेकर आ रहे हैं। और जब वो यू टर्न लेकर आ रहे होते हैं तो आपसे कहते हैं, अरे किधर जा रहे हैं? कहते हैं, अरे उधर जाना है चौक की तरफ। कहते ना 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 ना, वहां तो जैम लगा हुआ है, आप वापिस चले जाइए दूसरे रास्ते से। अब आपने यहाँ पर शिक्षा तो ली कि मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना। किससे ली? दूसरों के अनुभव से सीखा, श्रवण करके। या फिर आप उधर जाएंगे, जैम में फंसेंगे, बहुत देर तक हॉर्न बजाते रहेंगे, उसके बाद जब दुखी हो जाएंगे तब फिर यू टर्न लेंगे। तो कौन सा रास्ता ज्यादा बढ़िया है? तो समझदार लोग क्या करते हैं? दूसरों के अनुभव से श्रवण करके सीखते हैं। यही बात नारद मुनि ने इस अध्याय में राजा प्राचीन भाष्यत को बताया कि हे प्राचीन भाष्यत, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने सारे पशुओं का वध कर रहे हो। तुम अविज्ञात भगवान कृष्ण जो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं उनको तुम भूल गए हो। और इस संसार में तुम्हारा जो मन रूपी जो स्त्री है, इससे तुम इतने आसक्त हो गए कि अपने मन के क्या अनुसार चल रहे हो। तुम जानते हो जितने भी तुम कर्म कर रहे हो इन सबका तुम्हें बहुत खतरनाक पाप मिलने वाला है। ये उन्होंने पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से बताया कि हमारा जो ये शरीर है ये एक रथ के समान है और इस रथ के ऊपर आत्मा एक सवारी के समान है और इसके अंदर मन जो है वो लगाम के अनुसार है और जो बुद्धि है वो सारथी है। और इसमें जो 5 घोड़े हैं ये 5 इंद्रियां हैं, नाक, आंख, कान, त्वचा, जिह्वा, जो हमें संसार की ओर खींच रही है। अब ये रथ अगर सवारी जो है वह सो जाए और ये ना बताए कि मुझे क्या चाहिए, कहां जाना है, तो उस समय जो सारथी है वो अपनी इच्छा से किसी भी ओर उस रथ को ले जा सकता है। और अगर सारथी भी सो जाए तो घोड़े उस रथ को न जाने किस ओर ले जाएंगे। आज के परिवेश में हम सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। आज हमारी इंद्रियों को हम वश में नहीं करते हैं, हमारी इंद्रियां हमको वश में करती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में इंद्रियों को गो शब्द से गो शब्द कहा गया। गो का अर्थ है इंद्रियां, गो से गाय भी होता है लेकिन गो मतलब है इंद्रियां। गो का जो दास है उसे गोदास कहते हैं, लेकिन गो का जो स्वामी है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है उसको गोस्वामी कहते हैं। आजकल लोग टाइटल में तो गोस्वामी डालते हैं लेकिन वह गोस्वामी ना होकर के गोदास है, अपनी इंद्रियों के दास। आंख कहेगी मुझे देखना है टेलीविजन, तो फिर उसका पूरा का पूरा शरीर उस आंख रूपी इंद्री के कारण उठ करके चला जाएगा। कान कहेंगे मुझे गाना सुनना है, तो केवल एक इंद्री के कारण पूरा शरीर उधर खींचा चला जाएगा। जिह्वा कहेगी मुझे होटल का अच्छा खाना खाना है, तो एक जिह्वा जिसके अंदर हड्डी भी नहीं है, इतनी सी चर्म, एक इतना सा चमड़ा हमारे मुख में लगाया भगवान ने, उसके कारण पूरा शरीर उठ करके उधर खाने चला जाएगा। तो आज हम इंद्री को वश में कर रहे हैं या हम इंद्रियों के वश में हैं? बहुत सोचने वाली बात है। लोग बोलते हैं हम आजाद हैं जी, हमने आजादी का जश्न मनाया, ये देश आजाद हो गया। हम कहाँ आजाद हैं? हम तो अपनी इंद्रियों से भी आजाद नहीं हुए। राजा प्राचीन भाष्यत को यही बात नारद मुनि ने समझाया। नारद मुनि कह रहे हैं, देखो राजा, तुम कितने ज्यादा लिप्त हो। यह 16 प्रकार के तत्व जिनके अंदर तुम बंधन में बंधे हो, 16 तत्वों का वर्णन किया। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा। 5 कर्मेंद्रियां, हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारा उदर, हमारी जनेंद्रियां, हमारा मल त्यागने का स्थान और हमारी वाणी। यह 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर हो गए 10। 5 सूक्ष्म, ऊपर से ये 5 भौतिक शरीर के, भूमि, गगन, वायु,
अग्नि, नीर, पंच तत्व से बना शरीरा, पंच तत्व में मिला शरीरा। ये 5 तत्व हो गए, हुए 15। 5 हमारे ज्ञानेंद्रियों के विषय, आंख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, तो इस प्रकार से हो जाते हैं 20। और मन, बुद्धि, अहंकार और 3 गुण बनकर के हो जाते हैं 24। तो ये 24 तत्वों में से अगर 5 विषय हटा भी दें, तब भी नारद मुनि ने कहा कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 तत्व और 16वां इंद्रिय है मन, जो कि व्यक्ति को पूरा का पूरा इस संसार में घुमाती रहती है। तो आज हम अपने मन की सुनते हैं, बजाय हम अपनी आत्मा की सुने। हम आत्मा हैं, आत्मा यानी सवारी। मान लीजिए एक उदाहरण में आज के परिवेश में देखें, आपने एक ओला कैब बुक किया, ड्राइवर आया, वह गाड़ी लेकर के आया, आप उसमें पीछे बैठे हैं, आप बोलते हैं, ओटीपी बताते हैं और वो कहते हैं मुझे यहां ड्रॉप कर दीजिए। तब वो फिर गाड़ी ले जाकर के वो ड्राइवर वहां पर ड्रॉप करता है। सोचिए आप सो गए, तो ड्राइवर अपनी मर्जी से किसी को किडनैप भी कर सकता है। अब मान लीजिए ड्राइवर भी सो गया, तो गाड़ी किसी खड्डे में चली जाएगी। आज समाज में इतना उथल पुथल का कारण क्या है? ये ड्राइवर जो है, यही है हमारी बुद्धि। जो स्टीयरिंग है, ये हमारा मन, और जो गाड़ी है, ये है हमारा शरीर, और जो हम सवारी हैं, वो है हम आत्मा। अगर आत्मा सुप्त अवस्था में चली जाए तो वो कुछ गाइडेंस नहीं दे सकती है, और आत्मा सुप्त अवस्था में चली गई तो फिर ड्राइवर सोचता है कि अरे मालिक भी सो गए। पहले जमाने में लिखा जाता था बस के ऊपर, ड्राइवर की 1, 2, 3 नंबर सीट पर सोना मना है, क्योंकि ड्राइवर जब देखता है कि सवारी सो गई है तो ड्राइवर को भी नींद आती है और वो भी सो सकता है और डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से आत्मा सो गई, बुद्धि सो गई, जो स्टीयरिंग अपने आप क्या चलेगा, मन तो भटक ही रहा है, गाड़ी इधर उधर भाग रही है और जाकर एक्सीडेंट कर देती है। तो राजा प्राचीन भविष्यत को नारद मुनि बहुत सुंदर ये बता रहे हैं कि ये जगत कैसा है। वो बोलते हैं ये जगत है भूतम स्वप्नवद, ये सारा का सारा संसार स्वप्नवत है। स्वप्न में हम देखते हैं कि हम बहुत बड़े राजा बन गए, और राजा जो है घोड़े पर चल रहा है और जंगल के मध्य में उसके ऊपर किसी शेर ने आक्रमण कर दिया है, और वो शेर के आक्रमण से भयभीत होकर के बड़ा ही घबराया हुआ है, घोड़ा नीचे गिर गया है, राजा जमीन पर गिरा है और शेर आक्रमण कर रहा है, और वो चिल्लाता है नहीं। लेकिन इतनी देर में साथ में सोया व्यक्ति कहता है उठो उठो उठो, लगता है तुमने कोई सपना देखा है। और हम उठते हैं और पल भर में ही वो जंगल गायब, वो घोड़ा गायब, वो शेर गायब, और हम भी राजा नहीं रहते, हम भी वही साधारण व्यक्ति बन जाते हैं। कहते अरे मैं तो अभी राजा था। तो ये जो अदृष्ट जगत है, जो फ्यूचर है, उसके बारे में हम इतने चिंतित रहते हैं। हमें ये सोचना चाहिए जितना कुछ भी हो रहा है ये स्वप्नवद, भूतम स्वप्नवद, ये सारा का सारा स्वप्नवद है। इट्स अ ड्रीम स्टेट। इस स्वप्नवद स्थिति से बाहर निकल जाएं तो बस फिर आप देखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सोते हैं, मान लीजिए आप सोने से पहले एक स्कूल टीचर थे, सोए, स्वप्न में आप राजा बन गए, लेकिन जब आप पुनः जागृत हुए तो आप फिर स्कूल टीचर है। ऐसे ही जब हम इस संसार में आते हैं, हम एक सच्चिदानंद आत्मा होते हैं। कुछ काल के लिए हम स्वप्नवत संसार में सोचते हैं ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, और स्वप्नवत संसार, ये स्वप्न 60 साल 70 साल में कभी भी समाप्त हो सकता है। और जब ये समाप्त हो गया तो सब कुछ खत्म होने पर फिर आप क्या हो गए, सच्चिदानंद आत्मा। सोए थे तब टीचर थे, उठे तब फिर टीचर हैं, फिर स्वप्न में हम राजा थे। तो ऐसे ही यह स्वप्नवत है। आप देखिए कर्म का इतना बड़ा खेल नारद मुनि ने इसमें बताया कि एक कैटरपिलर होता है, कीड़ा, वो एक पत्ते को खाते 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 जब दूसरे पत्ते को खाना प्रारंभ करता है तभी अपनी पीछे वाली जो पूंछ है, टेल, वो उठाता है और दूसरे पत्ते पर अपने को परिवर्तित करता है। ऐसे ही जब एक पत्ते को उदाहरण दिया गया कर्म, हमने एक जीवन में जो कर्म का भोग कर लिया और दूसरे जीवन में जब हम जाएंगे तो इस कर्म भोग को अपने पेट में लेकर के जा रहे हैं। व्यक्ति कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्या लेकर आए थे? अरे नारद मुनि कहते हैं कर्म जो कर रहे हो इसको लेकर के जाओगे। कर्म का एक बहुत बड़ा थैला हमारे साथ हर जन्म में आता है। आज जो हम जीवित हैं, पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा थैला लेकर के आए हैं, जिसके कारण हमें सुख और दुख इन सब का अनुभव हो रहा है। और जब हम अगले जन्म में जाएंगे तो यहाँ के पत्ते का खाया हुआ कर्म अपने साथ लेकर के जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को कर्म करने से पहले सावधान हो जाना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान हे जीव, नारद मुनि कहते हैं प्राचीन भविष्य राजा, सावधान हो जाओ। तुम ये पशु हत्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता इसका कर्म तुमको कितना भयानक आने वाला है। इस प्रकार पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से नारद जी ने राजा प्राचीन भविष्य को कर्म का सिद्धांत सिखाया, स्वप्नवत सिद्धांत सिखाया और उनके भ्रम से उनको दूर किया।
इसके आगे नारद जी क्या कहते हैं अपने अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।